तो आज आपको बैंक निफ्टी में सेटअप बताएंगे कि 27 मार्च को क्या सेटअप बना और ट्रेड का कौन सा ट्रेड बना। ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं। देखो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ही लगा दिए हैं और जो ट्रेड लाइन है ये वाला ये वर्क करिए, ये ट्रेड लाइन ने वर्क किया है। देखिए, ये वाला ट्रेड लाइन जो है इसने वर्क किया है। तो कैसे किया है सब कुछ बताते हैं, कैसे आपका ट्रेड बनता है। तो मार्केट को उन्हें थोड़ा जूम करते हैं, चार्ट को जूम किया और मार्केट क्या होगा, पहले आपका मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ। जैसे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से जो क्लोजिंग थी पिछले दिन का, तो वहाँ तक मार्केट आया क्लोजिंग तक। इसका मानते हैं सपोर्ट, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई पिछले दिन का वो सपोर्ट का काम करती है। तो मार्केट क्या हुआ है, सपोर्ट का काम किया और मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट लिया और यहाँ जाके कुछ ऐसा एम पैटर्न सा बनाया। ठीक है, और जो एक एम पैटर्न ही बनाया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ट्रेड लाइन थी वो वर्क कर रही थी। देखो, जो यहाँ पर ट्रेड लाइन आ रही थी वो जो चैनल बना दिया है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये चैनल काम कर रहा था आपका। तो ये ट्रेड लाइन काम कर रही थी। इस ट्रेड लाइन में क्या हुआ है कि मार्केट जैसे ही ऊपर आया, इसको सपोर्ट किया और एम पैटर्न सा बनाया। 3 मिनट के कैंडल में दिख रहा है, 5 मिनट के कैंडल में ये एम पैटर्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट है। आप देखो, 3 मिनट भी यूज करो, 5 मिनट भी यूज करो, 10 मिनट भी यूज करो, 15 मिनट भी यूज करो। ठीक है, कैंडल से ही अगर ट्रेड लोगे तो ऑप्शन चैन देखना आपको ज़रूरत नहीं रहेगा। तो ये ट्रेड लाइन देखो, पिछले दिन का जो ट्रेड लाइन खींचा मार्केट ने, पहले आपको मूवमेंट बताता हूँ। अपसाइड गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर डाउन आया। ठीक है, फिर यहाँ जो सपोर्ट बन रहा था आज का, पिछले दिन का जो क्लोजिंग थी तो सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा डब्लू पैटर्न या बना के ऐसे ही अपसाइड गया, फिर ट्रेड लाइन तक नहीं गया। ठीक है, पर लेकिन यहीं से लौट गया, फिर ये सपोर्ट तक आया जो आपका सपोर्ट बन रहा था। तो सपोर्ट से यहाँ से बिग मूवमेंट दिया। ठीक है, तो बिग मूवमेंट दिया तो जो ट्रेड लाइन थी वहाँ तक ही आया और ट्रेड लाइन से जाके इसके बाद यहाँ उसी सपोर्ट तक आया। तो उसमें ट्रेड का सेटअप क्या बन रहा था, तो ट्रेड का सेटअप इसका कुछ इस तरह बन रहा था। चलो मैं बताता हूँ। पहली बात तो आपका ये था कि ये जो पिछला दिन का क्लोजिंग था वो आपका सपोर्ट का काम कर रही थी। ठीक है, पिछला दिन का ये क्लोजिंग था, सपोर्ट का काम कर रही थी। और ये एक स्विंग था छोटा सा, ये भी सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, पर लेकिन इसका जब ब्रेक डाउन हुआ और फिर इसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट मिट गया। ठीक है, ये सपोर्ट फिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। फिर मार्केट ने जो पिछले सुबह का मॉर्निंग में जो हाई लगाया था वो ये लगाया था आपका हाई। ठीक है, ये हाई लगाया था और यहाँ पर कुछ मूवमेंट, यानी कि आपका जैसे 39,600 का मार्केट जो बन रहा था, यहाँ पर आपका देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या बन रहा था आपको मैं बताता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया, थोड़ा 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया, पर लेकिन अच्छा खासा टारगेट नहीं मिला। इस टाइम अगर एंट्री करते हैं लोग तो ऐसे यहाँ लगाते हैं, अगर 30-40 पॉइंट मिल जाता है फिर मार्केट बैक आता है तो ऐसे अपना कोस्ट टू कोस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगाने से क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका बिग प्रॉफिट होगा, मतलब 1:3 का 1:2 का अगर प्रॉफिट लेते हो तो आपका लॉस तो नहीं होगा। फिर मार्केट ने जब लौट के आया, मार्केट ने इसी यहाँ से आप लोग ट्रेड ले सकती थी डाउन साइड का। क्यों ले सकती, तो उसका एक रीज़न देखो, जो रजिस्टेंट था वो क्या होगा, रजिस्टेंट आपका वहीं पर मार्केट ने रजिस्टेंट के नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, जूम करके बता देते हैं अब हम। क्लोजिंग ऐसा दिया तो किस कैंडल में आपका ट्रेड बन रहा था। सबसे समझने वाली आपकी बात ये है कि इस कैंडल में आपका ट्रेड बन रहा था, जो रेड कलर का कैंडल है बड़ा सा, इस कैंडल में आपका ट्रेड बन रहा था। और जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो उसको पूरा ढक दिया उसने। ठीक है, तो उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, वेरियस कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने 3 मिनट का कैंडल, अगर 5 मिनट का कैंडल लगाओ तो वहाँ पर भी समझ में आएगा। तो देखो, 5 मिनट का और 10 मिनट का कैंडल से हम बताएंगे आपको। टाइम फ्रेम आपको हर 1 मिनट में 2 मिनट में चेक करना है ट्रेड लेते समय कि क्या मूवमेंट दिख रहा है। तो देखो, 5 मिनट का कैंडल में यहाँ पर आपका ये दिख रहा है और ये एक 5 मिनट के कैंडल में अगर आप गौर करें, सबसे बड़ी बात है ये आपका सेटअप बिल्कुल सही डायरेक्शन में था। ठीक है,
मैंने 3 मिनट का यूज़ किया था, पर लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा टाइम फ्रेम चेंज करते रहना। 3 मिनट, 5 मिनट और आपका 10 मिनट और आपका 15 मिनट। 15 मिनट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ट्रेड लाइन भी वर्क कर रहा था और कहीं ना कहीं ये हैमर बन गया। ठीक है, देख लो गौर से आप, हैमर बना प्लस हैमर बन के यहाँ रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, हैमर के नीचे क्लोजिंग भी दी। और जूम करके बताते हैं, ठीक है, क्या हुआ है। या जो ट्रेड लाइन वर्क कर रहा था वो ट्रेड लाइन के आप देखिए, ये एक हैमर बना, ठीक है, ये एक हैमर बना, उसके नीचे भी क्लोजिंग मिली। पर लेकिन क्लोजिंग का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड लाइन का अगर सेटअप मालूम होता कि ये ट्रेड लाइन चला है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, 1 2 3 कैंडल में सस्टेन नहीं किया है, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना है। इसका लो, इसका जो हाई था उसका एसएल होना चाहिए। ठीक है, और आपका टारगेट तो देखो आपका जहाँ तक मार्केट ने लो बनाया था वहीं तक का मिला है, डायरेक्ट मिल गया है। वैसे आप 1:3 का टारगेट लेकर निकल सकते हैं मार्केट से। ठीक है, हैमर बना है तो क्या हुआ है, अगर आपने एंट्री यहाँ पर बनाया था हैमर पर, हैमर बन गया, इसके बाद जो सेकंड कैंडल पे यहाँ पर एंट्री बनाया, एसएल ये था, तो आपका इतना एसएल बन रहा था आपका केवल। ठीक है, कितना, केवल 100 पॉइंट का एसएल, मतलब 600 से 700 तक का एसएल बन रहा था। और टारगेट क्या था, टारगेट आपका ये बन रहा था 39,600, यानी कि आपका 300 पॉइंट का टारगेट था। 100 पॉइंट, 1:3 का प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला। यहाँ आपने ट्रेड लिया, ट्रेड तो आपको यहीं पर मिल गया, करीब 39,600 के ऊपर मिल गया। पी का ट्रेड बना, ठीक है, पी का ट्रेड बना आपका, और एसएल आपका ये था, और टारगेट आपका 1:3 का मिल गया, आराम से टारगेट मिल गया। तो बस एक ही सेटअप इस मार्केट ने आज के दिन दिखाया है, और वो बहुत ही अच्छा सेटअप है। जो ट्रेड लाइन, हॉरिजेंटल, सब कुछ काम करता है। लेवल पर फोकस करो। देखो अब कई लोग यहाँ पर फेल हो गए होंगे, मैं बता देता हूँ कहाँ पर फेल हो गए होंगे, कि अप साइड जब यहाँ मूवमेंट पकड़ा मार्केट ने, तो ये ट्रेड लाइन खींचा होगा किसी ने, ठीक है, अपने हिसाब से, और इसको एक रजिस्टेंस भी बनाया होगा। ये रजिस्टेंस था बल्कि 39,500, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ने कम मूवमेंट दिया है, पर लेकिन इस मूवमेंट के चक्कर में, जैसे यहाँ आपका एंट्री होता, यहाँ पर मार्केट एकदम से आया और नीचे आने लगा, तो आपका क्या होता, यहाँ नीचे आता, तो बस आपका एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर लिया करो। वहाँ से क्या होता है, आपका अगर प्रॉफिट नहीं होता है 1:2 या 1:3 का, तो उस टाइम पे आपका एसएल लेकर मार्केट चला जाएगा कोस्ट टू कोस्ट, बट लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि अगर अप साइड का ट्रेड जो बना था उसको या फेल मान लो आप, ठीक है, ये आपका अप साइड का ट्रेड बन रहा था, बिल्कुल सटीक ट्रेड बना, ठीक है, ये आपका ट्रेड बना, यहाँ पर एंट्री किया होगा इस कैंडल पे, और आपने यहाँ पर मूवमेंट देखा होगा थोड़ा 30-40 पॉइंट का, और फिर डाउन आ गया, तो कोस्ट टू कोस्ट आपका ऐसा लग गया। इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, अच्छी खासी क्लोजिंग मिली। रिटेस्ट तो मार्केट ने नहीं किया, पर कोई रिटेस्ट करने का चांस ही नहीं था, कोई ऐसा ट्रेड लाइन वर्क कर रहा था, और यहाँ पर आपने एंट्री किया होता, ये असल होता, आपका टारगेट हो गया। ठीक है, ऐसे आपका काम करना होता है। अब मैं एक थोड़ा दूसरा सेटअप बताता हूँ कि यहाँ पर सी का पोजीशन क्यों नहीं लेना था। 15 मिनट 10 मिनट का कैंडल लगा लो, ठीक है, सी का पोजीशन इसलिए नहीं लेना था कि मार्केट डाउन साइड का पोजीशन बनाए हुए थे पिछले 2 दिन से, देखिए आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ थोड़ा मार्केट ने अप डाउन किया, और मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश तो कर रही थी, ये ब्रेकआउट भी मिला था, पर लेकिन नहीं गया, ये ट्रेड लाइन ने वर्क कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका सी का पोजीशन यहाँ बन रहा था, बिल्कुल आप गौर से देखें तो 39,750 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, ये इसलिए था क्योंकि ये स्विंग जो और ये स्विंग जो, ये दोनों स्विंग ये थे, ये वाले आपका ये वर्क कर रहे थे। इन स्विंग को ब्रेक आउट मिलता, यहाँ पर क्लोजिंग मिलती, फिर मार्केट रिटेस्ट करता, अच्छा खासा मूवमेंट सी का मिलता, और आपका मार्केट आता 40,180 और 200 तक, 40,200 तक का ही रजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ तक का आपका टारगेट मिलता सी का पोजीशन आपका यहाँ मिल रहा था 39,750 के ऊपर, क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं पर सी का पोजीशन बना रहे हैं तो
क्या होता है मार्केट में कि सी का पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं, तो आप देखिए जो स्विंग था, जो रेजिस्टेंट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट काम कर रहा था, तो वो आपका ये था, यहाँ पर मार्केट आता, ठीक है, तो यहाँ से फिर लौटता, तो वो टारगेट अच्छा नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि आपका यहाँ पर मार्केट आता, फिर यहाँ से लौटता, तो सबसे बढ़िया बात जो है यहाँ पर क्लोजिंग मिलती, फिर यहाँ से एंट्री बनती। तो इस वजह से आज मार्केट में सी का पोजीशन कहीं ना कहीं बन ही नहीं रहा था। जहाँ पर बन रहा था तो आपका पी का बन रहा था, ठीक है। अगर सी का पोजीशन बनता तो मैंने बोल दिया है, यहाँ से आपका सी का पोजीशन बनता 39,750 के ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पर रुकता थोड़ा, फिर आप यहाँ से एंट्री बनाते, और देन अगर यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं मिल पाता तो आप देन पी का पोजीशन लगा के आप ये वाला एसएल लगाकर, इसका जो स्विंग था हाई, इसका एसएल लगा के आप नीचे का टारगेट रख सकते थे। वही हुआ, पर ये ट्रेड लाइन की वजह से हुआ है। ट्रेड लाइन यहाँ पर वर्क कर रही थी, जो हो चैनल बनाया है, इस चैनल को टच किया मार्केट ने, कितनी बार किया, यहाँ नीचे आया मार्केट, एक बार टच किया, दोबारा टच नहीं कर पाया, पर लेकिन काफ़ी हद तक ऊपर गया, फिर यहाँ के बाद तीसरी बार भी टच किया, और अगर ये टच करके नीचे नहीं आता, यहाँ पर रुकता थोड़ा, फिर इसके बाद ब्रेकआउट मिलता, तो फिर आपका सी का पोजीशन बन जाता। कब बनता, ये लेवल करना चाहिए 39,750 का, ठीक है, तब आपका सी का पोजीशन बनता, वरना आज का ही डाउन साइड का ही ट्रेड था। तो अभी मार्केट बीरिश चल रही है, जब भी पोजीशन बनेगा मेरे हिसाब से पी का भी पोजीशन ज़्यादातर बनेगा, जब तक आपका, देखो मैं और थोड़ा यहाँ पर कहाँ तक मार्केट आ सकता है उसका बता देता हूँ। मार्केट आपका आ सकता है फर्स्ट, ये जो पिछले अगले दिन में ट्रेड होगा तो आपका 39,000 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। यहाँ से कहीं फिर मूवमेंट मिले अपसाइड या डाउन साइड का, फिर नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपका 38,500, ठीक है, फिर 38,000 तक जाएगा मार्केट। अगर यहाँ से मूवमेंट नहीं करता है डाउन साइड के लिए, तो आपका यहाँ से रुख बदल जाएगा मार्केट का, और अप भी जा सकती है 39,000 से। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट दिन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।